हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का एक प्रमुख साहित्य लेकर के आया हूं, जिसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं, सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे कि यह सिद्ध साहित्य क्या है, इसका नाम सिद्ध साहित्य क्यों पड़ा, सिद्ध साहित्य में कौन कौन से रचनाकार हुए हैं, सिद्ध साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था आदिकाल की, जिसमें मैंने सिद्ध साहित्य के बारे में छोटी सी संक्षिप्त जानकारी जरूर दी थी। आदिकाल की शुरुआत सिद्ध साहित्य से ही होती है। एक बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आदिकाल की शुरुआत सिद्ध साहित्य से ही होती है। अब बात आती है कि इसका नाम सिद्ध साहित्य क्यों रखा गया, वो जान लीजिए, इसके पीछे की घटनाक्रम जान लीजिए। बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय में विभाजित होकर के देश के पूर्वी हिस्से में अपने पांव पसार रहा था। अब पूर्वी हिस्से में कौन कौन सी जगह पर? बिहार, आसाम और उड़ीसा। इन तीन राज्यों में वज्रयान संप्रदाय बना, जो बौद्ध धर्म से अलग होकर के बना। और इस संप्रदाय को बनाने वाली जो सिद्ध थे या जो महात्मा लोग थे, वो तांत्रिक कहे जाते थे और इन पर जनता का बहुत बड़ा विश्वास था। जनता इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। इनके तंत्र मंत्रों पर, इनकी तंत्र साधना पर, इनकी सिद्धियों पर इत्यादि पर जनता का बहुत बड़ा विश्वास था। और देश का पूर्वी हिस्सा जो खास करके बिहार, आसाम और उड़ीसा है, यहां पर ये जो तांत्रिक लोग थे, इनकी संख्या कुल मिलाकर के 84 थी। राहुल सांकृत्यायन जी ने ये 84 तांत्रिकों को 84 सिद्ध कहा है। ठीक है, ये 84 सिद्ध कहे जाते हैं। और इन 84 सिद्धों द्वारा जो लिखा गया साहित्य था, वही था सिद्ध साहित्य। मैं फिर से बता देता हूं, ये 84 सिद्ध थे जिन्होंने वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी, जो बौद्ध धर्म से अलग होकर के एक नया संप्रदाय बना था। क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत सारी कुरीतियां या बुराइयां उत्पन्न होने लगी थी, और इस संप्रदाय को चलाने वाले जो लोग थे वो 84 सिद्ध थे, ऐसा राहुल सांकृत्यायन जी ने वर्णन किया है। इन 84 सिद्धों में सरहपा जो थे, सरहपा, ये 84 सिद्धों की लिस्ट या पूरी सूची राहुल सांकृत्यायन जी ने दी है। और उसमें से एक सिद्ध जो है सरहपा, इनको 84 सिद्धों में प्रमुख सिद्ध माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने। अब ये जो सिद्ध थे, इन सिद्धों के नाम के बाद में ये जो पा लगा है, ये पा एक आदरार्थक शब्द पाद है। ठीक है, ये पाद शब्द है जो एक आदरार्थक शब्द माना जाता है। अब बात यह आती है कि ये सिद्ध साहित्य में ये जो 84 सिद्ध थे, इनकी क्या क्या खूबियां थी, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो देख लीजिए, ये जो सिद्ध लोग थे, 84 सिद्ध, ये 84 सिद्ध बिहार के नालंदा और विक्रमशिला, ये जो दो विश्वविद्यालय थे, नालंदा जो है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं नालंदा का इतिहास को, इसको आप इंटरनेट पे सर्च करके भी जान सकते हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और आपका विक्रमशिला, ये जो दोनों विश्वविद्यालय थे, इनको उजाड़ दिया था, जलवा दिया था। उसके पीछे की भी एक कहानी थी। ठीक है, कई किंवदंतियां, कई दंत कथाएं उसके लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी जब एक बार बीमार पड़ा और उसका इलाज करने वाले जो उसके चिकित्सक थे, या हम कह सकते हैं वैद्य थे,
वो लोग उसका अच्छी तरह से, हकीम लोग अच्छी तरह से जब इलाज नहीं कर पाए, तब उसने नालंदा विश्वविद्यालय के एक ऐसे ही आचार्य को बुलवाया था, वैद्य को, और उनकी दवा से उन्होंने, अच्छा दूसरी बात ये थी, उसने, बख्तियार खिलजी ने कहा था कि भाई ऐसा है कि हम आपकी बनी हुई किसी दवा पर यकीन नहीं करते और हम इसको खाना पसंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने उसको कुरान शरीफ पढ़ने के लिए दिया था, कुरान शरीफ की एक पुस्तक पढ़ने के लिए दिया था, और उसके हर एक पन्ने पर उन्होंने उस दवा को लगा दिया था। जब वो अपने थूक से पन्ने पलटता था बख्तियार खिलजी, तो उसके हाथ के स्पर्श और जिह्वा के स्पर्श के कारण वो दवा उसके शरीर में प्रवेश करती थी, जिसके कारण वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। इस बात से उसको, उसके मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसको लगा कि यहाँ के इस विश्वविद्यालय के जो आचार्य हैं वो हमारे हकीमों और वैद्यों से भी ज्यादा जानकार हैं, यहाँ के जो वैद्य हैं, इसलिए यहाँ की आयुर्वेद की जो संस्था है वो हमारे यहाँ की जो वैद्य संस्था है या हमारे यहाँ की जो चिकित्सकीय पद्धति है और चिकित्सक हैं उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए इसको अगर हम वैसे ही बने रहने देते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपना वर्चस्व हमेशा कायम रखेगी। इस बात की चीड़ से उसने क्या किया, पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था, जहाँ की प्रयोगशाला ऐसा माना, जहाँ की कहते हैं पुस्तकालय, ऐसा माना जाता है कि पूरे 3 महीने तक वहां की पुस्तकें जलती रही थी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, इन दोनों विश्वविद्यालयों को जलवा दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और विक्रमशिला और नालंदा, ये जो 2 विश्वविद्यालय थे, ये 84 सिद्धों के रहने का एक ठिकाना बन गया था। 10वीं शताब्दी में ये अपना पूरी तरह से अपना स्थान बना चुके थे ये सिद्ध लोग, इस नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अब बात ये आती है कि ये जो 84 सिद्ध हैं, उनसे सिद्ध साहित्य किस तरह से उत्पन्न हुआ और सिद्ध साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी। तो जान लीजिए कि ये जो 84 सिद्ध थे वो वज्रयान संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन पुस्तकों की या साहित्यों की रचना किए, क्योंकि इन 84 सिद्धों को सिद्ध कहा जाता था, ये तंत्र विद्या में बड़े निपुण थे, बड़े कुशल तांत्रिक थे और इनका जनमानस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव था। इसलिए इन्होंने क्या किया, उस प्रभाव को कम न होने के लिए अपनी जो साहित्य की रचना की, जिसको हम सिद्ध साहित्य कहते हैं, इसको संस्कृत के अलावा अपभ्रंश और जो कुछ समय की देश काल की जो भाषा थी उसमें भी उसको फैलाया या उसमें भी उसकी रचना की। अब बात आती है कि सिद्ध साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, सिद्ध साहित्य की पहली जो विशेषता ये थी कि इसमें शांत रस और श्रृंगार रस, इन 2 रसों की प्रधानता थी। नंबर 1 बात, भाषा कौन सी थी, अपभ्रंश और देश काल की भाषा। जो उस समय बोलचाल की भाषा थी उसको भी उन्होंने अपनाया, अपभ्रंश अपनाया। और संस्कृत में भी इसकी रचनाएं सिद्ध साहित्य की मिलती हैं। संस्कृत के बाद भी इन्होंने अपभ्रंश का सहारा लिया और देश काल की जो उस समय की भाषा थी उसका भी सहारा लिया गया। अब देख लीजिए,
विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी और पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई थी। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर था? भागलपुर में, भागलपुर जिले में है। और नालंदा तो नालंदा जिले में है। अब ये जो हमारे 84 सिद्ध थे, 84 सिद्ध के द्वारा लिखी गई जो लिखा गया जो हमारा साहित्य था, वो सिद्ध साहित्य था। और इसकी विशेषता हम की चर्चा कर रहे थे, जो जहां पर शांत रस मिलता है, श्रृंगार रस मिलता है इस साहित्य में, अपभ्रंश और देशकाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। अगली बात, इसमें एक प्रमुख बात ये भी देखने को मिलती है कि इसमें दोहे, चौपाई इत्यादि का सहारा लेकर के इस काल का साहित्य लिखा गया, जो कि अपभ्रंश और देशकाल की जो भाषा है वो चौपाई और दोहे का सहारा लेकर के लिखा गया। ज्यादातर दोहे में मिलती है इस काल की रचनाएं। आगे बात आती है कि इसमें ऐसा माना गया कि सिद्ध प्राप्त करने के लिए स्त्री का योग या स्त्री का भोग आवश्यक है। तो स्त्री भोग पर बल दिया गया है इस काल के साहित्य। और निर्वाण प्राप्ति करने के लिए स्त्री भोग या संसर्ग आवश्यक माना गया। और इस काल की साहित्य में एक बात और देखने को मिलती है कि यहां सिर्फ एक वर्ण नहीं बल्कि भिन्न भिन्न वर्णों के स्त्रियों के भोग की बात की गई है। तो निर्वाण सुख और स्त्री संसर्ग से मिलने वाले सुख को समान बताया गया है। तो एक बात यहां पर यह भी लिख देता हूं कि निर्वाण सुख को सहवास सुख के समान बताया गया। अब तक जितना पढ़ा एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देता हूं। बौद्ध धर्म में कुरीतियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण वज्रयान संप्रदाय प्रारंभ हुआ, जो कि अपना पैर देश के पूर्वी भाग बिहार, आसाम और उड़ीसा यानी देश के पूर्वी हिस्से में फैला चुका था। इस संप्रदाय को बनाने वाले जो सिद्ध थे, जो तांत्रिक लोग थे, जो संत महात्मा थे, वो राहुल सांकृत्यायन जी का कहना है कि उनकी संख्या 84 थी, जिनकी लिस्ट भी उन्होंने दिया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। उसमें से सरहपा जो थे उनको पहला सिद्ध माना है। सरहपा और इसके अलावा अन्य भी जो संत थे, ये इनका जो है कालक्रम के अनुसार नाम या लिस्ट नहीं दी गई है। इनके नाम के बाद में जो ये पा लगा है, ये पा आदरार्थक शब्द पाद है। इन लोगों का जो स्थान, इन्होंने जो अपना स्थान या अपना एक ठीहा या मुख्य केंद्र जो बना करके रखा था, वो दो जगह थी। एक था नालंदा और एक दूसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा जो कि नालंदा जिला में है, विक्रमशिला जो है भागलपुर जिले में है। 8वीं शताब्दी में धर्मपाल जी ने इसकी स्थापना की थी। और ये 84 सिद्धों का अस्तित्व तब कम होने लगा जब 1193 ईस्वी में
बख्तियार खिलजी ने इन दोनों विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, नस्तनाबूद कर दिया था। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा जब इन धार्मिक केंद्रों को, या हम कह सकते हैं शिक्षा के मुख्य केंद्रों को नष्ट कर दिया गया था, तब ये 84 सिद्ध थोड़े तितर बितर हो गए थे। अब इन 84 सिद्धों ने, ये जो 84 सिद्ध थे, इन 84 सिद्धों में 6 सिद्ध जो थे वो मुख्य सिद्ध थे। उनके नाम मैं अभी बताऊंगा आपको। सिद्ध साहित्य में क्या क्या खास बातें देखने को मिलती हैं वो भी जान लीजिए। देखिए, सिद्ध साहित्य जो है उसमें पहली बात है कि शांत रस और श्रृंगार रस, ये 2 रस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस साहित्य की जो भाषा थी वो अपभ्रंश या देश काल की जो भाषा थी, वो भाषा जो उस समय बोलचाल की भाषा थी वो अपनाई गई। हालांकि इसके कुछ साहित्य संस्कृत में भी लिखे गए। दोहे और चौपाई, इस तरह के छंदों का प्रयोग ज्यादा किया गया। स्त्री भोग को ज्यादा महत्ता प्रदान की गई और निर्वाण प्राप्ति के लिए स्त्री भोग संसर्ग आवश्यक माना गया। स्त्री भोग या संसर्ग आवश्यक माना गया। निर्वाण के सुख को सहवास के सुख के समान बताया गया। और क्या किया गया? और इस साहित्य की एक बात और नजर आती है कि इन्होंने आडंबरों यानी दिखावे को, आडंबरों का विरोध किया। इनके साहित्य में ये भी चीज नजर आती है कि ये सिद्ध लोग आडंबर जो दिखावे थे धर्म के नाम पर, उनका भी विरोध किया। अगली बात ये आती है कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध नजर आता है। अब हम आते हैं इस काल के प्रमुख जो सिद्ध थे उनके नामों पर। इतने से हमारा काम हो जाएगा। देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस काल के पहले सिद्ध जो थे वो सरहपा जी थे, सरहपा। दूसरे जो थे वो थे शबरपा। तीसरे जो थे वो थे लुईपा। चौथे जो थे वो डोम्भिपा। अब देखिए, सबके नाम के बाद में जो ये पा लगा है ये आदरार्थक शब्द पाद है। ठीक है, आदरार्थक शब्द पाद है। अब देखिए, सरहपा जो यहां लिखा गया है ये पहले सिद्ध माने जाते हैं और राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका जो समय माना है वो है 769 ईस्वी। सरहपा जी ब्राह्मण थे। सरहपा जी का जन्म या इनका काल 769 ईस्वी, ऐसा कौन माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। ब्राह्मण थे और इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो है दोहा कोश। पुस्तक का नाम इनके क्या है? दोहा कोश। ये इनकी पुस्तक थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। शबरपा, शबरपा 780 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो पुस्तक थी वो थी चर्यापद। लुईपा जो थे, जिनको 84 सिद्धों में
प्रमुख सिद्ध माना जाता है। ये लुइपा जी जो थे, ये एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। कायस्थ परिवार में ये पैदा हुए थे और राजा धर्मपाल के शासनकाल में इनका जन्म हुआ था, कायस्थ परिवार में। और शबरपा और लुइपा, ये दोनों लोग ये सरहपा के शिष्य थे। ठीक है, यानी कि सरहपा जी इन दोनों लोगों के, शबरपा और लुइपा दोनों के क्या थे? गुरु थे। अब आ जाते हैं दोंडिपा पर। दोंडिपा जी का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था 840 ईस्वी में, दोंडिपा का जन्म। इनकी लिखी हुई पुस्तकें क्या थी? इनकी लिखी हुई पुस्तकें थी डोम्बी गीतिका, योगचर्या, ये इनके द्वारा, डोम्बिपा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अब ये हो गए सरहपा, शबरपा, लुइपा, दोंडिपा, कण्हपा। अब इसके बाद आते हैं कण्हपा जी। कण्हपा जी कर्नाटक में पैदा हुए थे और ये ब्राह्मण थे। 840 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। क्षमा करें, 820 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और कहां पर? कर्नाटक में। इनके गुरु जो थे वो जालंधरपा। जालंधरपा इनके गुरु माने जाते हैं। जालंधर ये भी एक सिद्ध माने जाते हैं। 84 सिद्धों में से इनका भी नाम आता है, जालंधर का। और इनके नाम पे ऐसा माना जाता है कि पंजाब में जो जालंधर शहर है वो इन्हीं के नाम पर है। तो जालंधरपा जो थे वो कण्हपा के गुरु थे। कण्हपा जी ने 72 दार्शनिक ग्रंथों की रचना की थी। बहत्तर दार्शनिक ग्रंथों की रचना की थी। और इसके बाद आते हैं कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा जी आते हैं। इनके जन्म का सही समय तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुक्कुरिपा जी का जन्म कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में माना जाता है। और चरपटिया इनके गुरु थे। चरपटिया इनके गुरु माने जाते हैं। इनका लेखन क्या था या इनकी क्या रचना थी, इसके बारे में अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, या ऐसा प्रमाण मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है किसी पुस्तक में समाहित हो, लेकिन थोड़ा दुर्लभ है।
तो ये जो थे ये 6, 1 2 3 4 1 5 और ये 6 प्रमुख सिद्ध थे और इनका नाम इसी क्रम में है। इसमें सरहपा जी शबरपा और लुईपा के गुरु थे। दोंडीपा क्षत्रिय परिवार में 840 ईस्वी में पैदा हुए थे। डोंबी गीतिका और योगचर्या इनकी पुस्तकें थी। कर्णहपा जी इनके गुरु जालंधर जी थे। 72 दार्शनिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। कर्णहपा जी कर्नाटक के थे। 820 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कुकुरिपा जी कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी और चरपटिया इनके गुरु थे। तो मित्रों यही था सिद्ध साहित्य। तो मित्रों मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।